हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसे क्या है विषाणु। क्लास 11 के चौथे चैप्टर में जीव जगत का वर्गीकरण में एक टॉपिक है, क्या है वो विषाणु है। ठीक है, तो हम आज विषाणु को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, विषाणु विषाणु क्या होता है, इसे हम वेनम या पॉइजन फ्लूइड कहते हैं। पॉइजन फ्लूइड का मतलब विषैला द्रव। विषाणु को हम क्या कहते हैं, विषैला द्रव कहते हैं। ठीक है, तो देखो विषाणु, इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। हम देखते हैं कि विषाणु का इतिहास क्या रहा, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, किसने इसका नाम दिया। ठीक है, ये सब बच्चों हम देखते हैं। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आते हैं इवानोवस्की। विषाणु की खोज का श्रेय किसे जाता है, इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट को जाता है। ठीक है, तो इवानोवस्की इन्होंने दर्शाया कि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा कि कुछ तंबाकू के पत्ते में कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो उनमें क्या कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तंबाकू के पत्तों में क्या कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन्होंने दर्शाया कि कुछ सूक्ष्मजीव तंबाकू में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव है जो क्या करते हैं, तंबाकू के पत्तों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि उनका नाम विषाणु है। ठीक है, तो विषाणु या वायरस शब्द किसने दिया, मतलब टॉपिक ये आता है कि विषाणु या वायरस शब्द किसने दिया। यदि इन्होंने नहीं दिया बताया तो इन्होंने था। तो वेजरनिक 1898 में इन्होंने वायरस शब्द दिया। इन्होंने क्या किया, वायरस शब्द। वेजरनिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में वायरस शब्द दिया। ठीक है, इन्होंने दर्शाया कि तंबाकू संक्रमण वाले विषाणु नए पादप, तंबाकू संक्रमण वाले विषाणु नए पादप को भी संक्रमित करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो तंबाकू संक्रमण वाले जो वायरस या विषाणु होते हैं, वो किसी तंबाकू के पत्ते में मान लो संक्रमण हुआ, एक न्यू पादप ला दिया जाए, तो जैसे ही उस तंबाकू वाले विषाणु को इसमें डाला जाएगा तो इस नए पादप में भी क्या कर देगा, संक्रमण उत्पन्न कर देगा। इसलिए इन्होंने इसको संक्रामक सजीव द्रव्य कहा। किसको, विषाणु को इन्होंने संक्रामक क्या कहा, सजीव द्रव्य कहा। अब अगले आते हैं स्टैनले। कौन आते हैं, स्टैनले। स्टैनले ने 1935 ईस्वी में इन्होंने TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल बनाया तथा यह प्रमाणित किया कि वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन से निर्मित होता है। इन्होंने क्या किया, स्टैनले ने सन 1935 में, इन्होंने सन 1935 में ये दर्शाया कि विषाणु का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। कैसे इन्होंने प्रमाणित किया, इन्होंने विषाणु को, जो विषाणु के संयोजन से उसका क्रिस्टल बना दिया। और क्रिस्टल देखो, रासायनिक जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका क्रिस्टल नहीं बनाया जा सकता, और जिनका क्रिस्टल बनता है वो कौन होते हैं, प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन का ही क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, वायरस का क्रिस्टल बना दिया, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि वायरस का जो बाह्य आवरण है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। और क्रिस्टल का मतलब 3D डायग्राम, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड आपका क्या है, 2D डायग्राम है, और क्रिस्टल का मतलब 3D डायग्राम बनाने। तो इन्होंने वायरस का 3D डायग्राम बनाया। और रासायनिक पदार्थों में एक एंजाइम है, एंजाइम का भी 3D डायग्राम बनता है। इसलिए हम कहते हैं एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी एक प्रोटीन है। ठीक, नोट, वायरस के प्रोटीन आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड। वायरस के प्रोटीन आवरण को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। जैसे देखो ये वायरस है, ठीक है, ये क्या है, वायरस है, यहाँ न्यूक्लिक अम्ल होगा। तो ये जो आवरण है इसी को हम कहते हैं, इस आवरण को ही कहते हैं हम लोग कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो वायरस के प्रोटीन आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं। वायरस अंतरकोश की अविकल्पी बाध्य परजीवी होते हैं। जो वायरस होते हैं क्या होते हैं, अंतरकोश की अविकल्पी बाध्य परजीवी। देखिए, आपसे कोई पूछता है तो आप लोग कहते हैं विषाणु क्या सजीव या निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं। तो आज से ऐसा नहीं कहेंगे, आप लोग आज से क्या कहेंगे, अंतरकोश की या बाध्य परजीवी होते हैं, कोशिका के अंदर जब होते हैं। ठीक है, या बाध्य, अंतरकोश की अविकल्पी होते हैं, और कौन होते हैं, बाध्य परजीवी। किसी भी परजीवी के अंदर क्या होती है, बाध्य होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, वायरस अकोशिकीय होता है, अर्थात इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। वायरस क्या होता है, अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। और एक इसे हम कहते हैं, ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको शायद पता होगा। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं सॉन नामक वैज्ञानिक ने। दो जर्मन के वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं सॉन, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो ये क्या होता है, वायरस अकोशिकीय होता है, अर्थात इसमें कोशिका संरचना, और जिसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाएगी वह तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद था ही। क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर देखो, वायरस को पादप जगत 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया। जो वायरस है, देखो
जब वर्गीकरण हो रहा था तो ये 5 जगत वर्गीकरण दिए थे आर.एच. विटेकर नामक साइंटिस्ट ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। 5 जगत कौन कौन से हैं? मुनीरा जगत है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु। इन 5 जगत में जीवाणु को स्थान नहीं दिया गया। इनकी साइज की बात करें तो साइज ये आकार में क्या होते हैं? जीवाणु से भी छोटे होते हैं, आकार में जीवाणु से भी छोटे होते हैं, लेकिन बात यह है कि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। नहीं तो सबसे छोटे जीव पूछा जाता है कि सबसे छोटे जीव कौन से हैं, तो सबसे छोटे जीव कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। क्यों? जबकि जीवाणु जो विषाणु है ये क्या होते हैं? जीवाणु से भी छोटे हैं, लेकिन विषाणु सबसे छोटा जीव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं। इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने दर्शाया कि कुछ सूक्ष्मजीव तंबाकू में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सूक्ष्मजीव कौन है? विषाणु। इन्होंने खोज तो कर दी, सूक्ष्मजीव का नाम नहीं दिया। शब्द किसने दिया? शब्द दिया वेर्जेर ने 1898 में इन्होंने दिया। इन्होंने दर्शाया कि तंबाकू संक्रमण वाले विषाणु नए पादप को भी संक्रमित करते हैं, इसलिए इन्होंने संक्रामक सजीव द्रव्य कहा। फिर स्टैनले आते हैं कब? 1935 में। इन्होंने TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल दिया, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जो वायरस का आवरण होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। वायरस के प्रोटीन आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? हमने बताया क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। बीच में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरस अंतरकोशिकीय अविकल्पी बाध्य परजीवी होते हैं, ठीक है। फिर क्या है? वायरस अकोशिकीय होता है। वायरस में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, अर्थात इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। ये कोशिका सिद्धांत का क्या होता है? ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। फिर इन्हें 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। साइज में क्या होते हैं? जीवाणु से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे जीव नहीं है क्योंकि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।